हाय एवरीवन, आर्यन दिस साइड। तो कोई भी अगर बिगिनर ट्रेडर है जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग भी स्टार्ट करना चाहता है, तो उनका जो सबसे पहला जो मन में क्वेश्चन होता है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना चाहिए और हमें प्रॉपर एंट्री लेना चाहिए। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात किया जाए, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में जो दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ में अगर आप ट्रेड करिएगा तो जो आपका एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है। प्लस में स्टॉक मार्केट में बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हरदम ट्रेंड के साथ में चलना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना, कि कौन से लेवल्स है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, कौन से सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है, या फिर कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये चीजें। तो ये दोनों चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में या फिर कोई भी स्टॉक में। तो ये दो चीजें हैं, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं एक इंडिकेटर का नाम बताता हूँ जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाइएगा। तो सिंपली आपको इंडिकेटर का सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन है, इसे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। एक मिनट, सुपर ट्रेंड, एक सेकेंड। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड दिख रहा होगा, इसे क्लिक करके चार्ट में लगा लेना है। तो बेसिकली ये हमें बता देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। लेकिन अब बात आ गई कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट देखना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करना है तो आप लंबे टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 आवर के टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये हमें ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे रेड लाइन बन चुका है, तो बेसिकली ये अभी हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो आप इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाइएगा इजी से। उसके बाद बात आता है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें कब मार्क करना चाहिए। तो इसके लिए आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करने के लिए, जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है या फिर ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करता हूँ, और 1 आवर के चार्ट फ्रेम को मैं यूज करता हूँ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और एंट्री की बात किया जाए तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेता हूं, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज करिएगा तो आपको एक बड़ा एसएल भी देना होगा, साथ में आपको टारगेट भी बड़े मिलेंगे, लेकिन जो आपका एसएल है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा, जिससे अगर आप छोटा कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं तो वो नहीं कर पाइएगा। तो सिंपली मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ ट्रेड लेने के लिए और अपना एसएल को पंच करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिला, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा इसके आसपास में। उसके बाद हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 1:3 या फिर 1:2 में। तो मैं सिस्टमेटिक टारगेट रखता हूँ 1:3 मिल जाए या फिर 1:4 का रेशियो मिल जाए तो बहुत है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ पे कहीं एंट्री रहेगा, और एसएल हमें यहाँ पे लगाने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं एंट्री है तो हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे। तो अगर आप देख सकते हैं जो हमारा टारगेट है वो 200 पॉइंट का लगभग में है, और एसएल हमें अगर जाएगा भी तो जाएगा तो 68 पॉइंट का जाएगा। तो आप 3 टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करने के लिए। तो आप इसे यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। आप 1 महीना इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये टाइम फ्रेम सूट करे तभी आप आगे चल के फॉलो करिएगा, नहीं तो आप दूसरे टाइम फ्रेम को यूज करिए। लेकिन अगर बेसिकली मेरी बात की जाए तो ये बेस्ट टाइम फ्रेम है जो मैंने तीनों टाइम फ्रेम को बताया, आवरली टाइम फ्रेम को, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम को और 5 मिनट टाइम फ्रेम को। तो ये टाइम फ्रेम को यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसमें एक एडवांटेज भी बता दिया कि आप इस इंडिकेटर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की मदद से आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाइएगा इजी से। अगर इसका एक्यूरेसी का बात किया जाए तो इसका भी 90 to 95% का है, जो हमें लगभग में यहाँ पे मार्केट में सही बताता है। तो आप इसे यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा टाइम फ्रेम के बेसिस पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सिंपली आगे और अच्छे वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।